अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा पासो 2015 मॉडल। ये टोयोटा पासो की सेकंड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2010 में लॉन्च की गई थी। इस गाड़ी को 2014 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था और ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है। टोयोटा पासो की सेकंड जनरेशन में टोटल 6 वेरिएंट्स आते हैं। टोयोटा पासो एक्स, एक्सवी, एक्सएल, पासो सी, हाना प्लस और हाना प्लस सी वेरिएंट। ये इस गाड़ी का टोयोटा पासो का एक्सएल वेरिएंट है जिसमें सोफा सीट्स और इमोबिलाइजर की कंपनी स्टैंडर्ड आती है, लेकिन अलॉय व्हील्स और पुश स्टार्ट वगैरह इस तरह की चीजें इस गाड़ी में कंपनी से नहीं आती। पासो ने लॉन्च होते साथ ही काफी तेजी से मार्केट बनाई थी क्योंकि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी थी। टोयोटा पासो विड्थ के बाद सबसे ज्यादा जाने जाने वाली कार है 1000 सीसी कैटेगरी में, लेकिन अगर देखा जाए तो पासो विड्थ से बेहतर है इस तरह से कि टोयोटा कुछ फीचर्स जो पासो के अंदर ऑफर करता है विड्थ के अंदर नहीं देता, जैसे कि सोफा सीट्स हो गई या इको आइडल। ये सारे फीचर्स विड्थ के अंदर नहीं आते जो कि सिर्फ पासो में आते हैं। बाकी ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। 7 मोटर्स बैरिया टाउन की सबसे बड़ी कार डीलरशिप है। 7 मोटर्स जापानी, पाकिस्तानी और जर्मन कार्स में डील करता है। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में किसी भी कार की बाइंग या सेलिंग के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। Let's start with the interior of the car. इस गाड़ी का इंटीरियर सारा ही प्लास्टिक की फिनिश के अंदर आता है। इस गाड़ी का इंटीरियर टू टोन में है, डैशबोर्ड वगैरह ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ। ब्लैक वाला एरिया प्लास्टिक की फिनिश में है और उसके ऊपर टेक्सचर दिया गया है। व्हाइट वाला एरिया भी टेक्सचर्ड है नेट की फिनिश के अंदर। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में 3 स्पोक आता है, किसी भी स्पोक पर कोई भी कंट्रोल नहीं दिए गए और सेंटर में यहाँ पर ये एक टोयोटा का एम्ब्लम दिया गया है क्रोम के अंदर। इस गाड़ी में टोटल 2 एयरबैग्स आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। बाकी अगर बात कीजिए इसके बाद स्पीडोमीटर की, तो इस गाड़ी का स्पीडोमीटर बहुत नॉर्मल सा है। इसमें कोई आरपीएम का गेज नहीं आता, जैसे स्पीडोमीटर है जो कि स्पीड शो करवाता है किलोमीटर पर आवर। और साथ यहाँ पे नीचे एक इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन दी गई है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि इस गाड़ी के डिफरेंट स्टैट्स शो करवाता है, जैसे कि इको मोड ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। उसके अलावा ऑडोमीटर, गाड़ी कितना चल चुकी है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और उसके अलावा एवरेज किलोमीटर पर लीटर। इसको जीरो करने के लिए इसको दबा के रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगी। बाकी आउटसाइड टेम्परेचर और ये फ्यूल गेज इसके साथ यहाँ पर दिया गया है। और बाकी गाड़ी क्लॉक शो करवा रही है। लेफ्ट पर यहाँ पर इस गाड़ी का गेयर इंडिकेटर दिया गया है, ERND, S और B यानी ब्रेक। बाकी मीटर में ये रेड कलर की नीडल दी गई है। बाकी इसका मीटर की बहुत ज़्यादा खास नहीं है, इसके अंदर आरपीएम गेज भी नहीं आता। स्टीयरिंग असेंबली गाड़ी की नॉर्मल सी है। राइट पर ये लाइट्स की कंट्रोल है, इसमें कोई ऑटो वगैरह का फीचर नहीं आता। लेफ्ट पर इस गाड़ी के विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में रेयर विंडशील्ड वॉशर भी आता है, इसके कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम की, तो इस गाड़ी में 7 इंचेस का मल्टीमीडिया सिस्टम आता है जिसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे कि CD प्लेयर, ब्लूटूथ, USB, ऑक्स और FM AM वगैरह। और बाकी इस गाड़ी में टोटल 4 एयरवेंट्स आते हैं। सेंटर वाले एयरवेंट्स वर्टिकल शेप के अंदर हैं और साइड वाले एयरवेंट्स राउंड शेप के अंदर हैं। ये इस गाड़ी का एक्सेल वेरिएंट है। हाना वेरिएंट्स के अंदर इनके आसपास यहाँ पर ये गोल्डन कलर की लाइन दी जाती है हाना वेरिएंट्स के अंदर, लेकिन इसमें ये प्लास्टिक की फिनिश के अंदर ही है। बाकी अगर उससे नीचे आ जाएं तो यहाँ पे इस गाड़ी के डिफरेंट बटन दिए गए हैं, AC ऑन ऑफ करने का, रेड विंडशील्ड डिफॉगर और हैजर्ड लाइट का बटन। उससे नीचे इस गाड़ी का मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पर ये 3 नॉब्स दिए गए हैं जिससे आप इस गाड़ी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से फैन स्पीड एडजस्ट करने के लिए ये बटन दिया गया है यहाँ पर, और ये मोड सेलेक्टर कि गाड़ी हवा कहाँ से लेगी, और ये कि गाड़ी हवा कहाँ से लेगी, बाहर से या गाड़ी के अंदर से ही। उससे नीचे यहाँ पर इस गाड़ी की एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है जहाँ पे अपना वॉलेट, फोन वगैरह रख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी सारी स्टोरेज पॉकेट है, यहाँ सेंटर में भी और पैसेंजर के आगे भी दी गई है इसी तरह की स्टोरेज पॉकेट, जो ये काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर कोई प्रॉपर डोर नहीं दी गई, जस्ट ये ओपन एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है। उसके साथ यहाँ पर ये एक शॉपर या बैग होल्डर दिया गया है, इसको आप रोटेट करके बंद कर सकते हैं और ओपन करने के लिए यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये 3 kg का एक हुक आ जाता है जिसपे आप कोई 3 kg का सामान वगैरह हैंग कर सकते हैं अपना।
बाकी यहाँ पर इस गाड़ी का 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, जिसको आप एज एन सिग्नल लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। उससे ऊपर यहाँ पर इस गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल कंपनी से स्टार्ट आता है। बाकी यहाँ पर एक ब्लैक स्विच दिया गया है, जहाँ पर आप फॉग का बटन लगा सकते हैं। 500 की फर्स्ट और सेकंड दोनों जनरेशन में कॉलम गेयर लेवर दिया गया है। ये स्टीयरिंग के साथ यहाँ पर हैंड ब्रेक की तरह का लेवर दिया गया है, जिसको आप ऊपर से बटन दबाकर गाड़ी के डिफरेंट गियर्स में स्विच कर सकते हैं, लाइक दिस। 500 की थर्ड जनरेशन में ये गेयर लेवर डैशबोर्ड के अंदर दे दिया गया था इन डैश, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में ये यहाँ पर आता है। सेंटर में दिए गए स्टोरेज पॉकेट के नीचे यहाँ पर 2 कप होल्डर्स भी आते हैं, जिनको आप पुल कर एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी इनके नीचे ये सारा एरिया ओपन है। यहाँ पर कोई हैंड ब्रेक या गियर का एरिया नहीं दिया गया, ये जस्ट ओपन है बोथ पैसेंजर और ड्राइवर के लिए। बाकी इस गाड़ी में फुट ब्रेक आती है, जिसको आप पाँव से एंगेज कर सकते हैं, लाइक दिस। विंडोज के कंट्रोल ड्राइवर की राइट साइड पर दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की विंडो ऑटोमेटिक है, बाकी तीनों विंडोज नॉर्मल हैं। और यहाँ पर ये विंडोज लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है। और बाकी इस डोर की शेप कुछ इस तरह की है। इस गाड़ी के प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू अदर पाकिस्तानी लोकल कार्स। और यहाँ पे सारा डोर पैनल टेक्सचर के अंदर दिया गया है। इसका हैंडल भी यहाँ पे डिफरेंट तरह के पैटर्न के अंदर है, राउंड शेप है सर्कुलर, उसके अंदर ये हैंडल दिया गया है और विंडोज के कंट्रोल भी दिए गए हैं। उससे नीचे यहाँ पर इस गाड़ी की स्टोरेज पॉकेट दी गई है, जहाँ पर आपको कोई अपनी बुक्स वगैरह या बॉटल रख सकते हैं। इससे आगे यहाँ पर इस गाड़ी के साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए एक सिंगल बटन को प्रेस कर इस गाड़ी के साइड मिरर्स को फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर दिए गए बटन को दबाकर आप इस गाड़ी के साइड मिरर्स को फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर लेफ्ट या राइट साइड कर गाड़ी के अंदर बैठे हुए ही इस गाड़ी के साइड मिरर के मिरर्स को एडजस्ट किया जा सकता है। उससे आगे यहाँ पर इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। आप इस गाड़ी की हेडलाइट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए ही। और उससे नीचे इस गाड़ी के रेयर विंडशील्ड डिफॉगर का कंट्रोल दिया गया है। साथ यहाँ पर 4 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, जिस पे आप कुछ भी लेकर इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके बड़े वर्जन में यहाँ पर कंपनी से डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी असिस्ट वगैरह और इको आइडल का बटन आता है। यहाँ पर पुश स्टार्ट इस गाड़ी के किसी भी वेरिएंट में नहीं आता। हर वेरिएंट में यहाँ पर ये इस तरह का नॉब दिया जाता है, जिसको आप प्रेस कर स्टार्ट करते हैं गाड़ी को एक ट्रेडिशनल की तरह। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में एडजस्टेबल आता है। स्टीयरिंग के नीचे दिए गए नॉब को आप पुश कर इस गाड़ी के स्टीयरिंग को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, लेकिन आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि इस गाड़ी का स्टीयरिंग टेलीस्कोपिक नहीं है। फ्रंट सीट्स इस गाड़ी की 2 वे एडजस्टेबल हैं, इसको आगे और पीछे भी किया जा सकता है और हाइड्रोलिकली इसकी हाइट भी ऊपर या नीचे की जा सकती है अपनी ईज के लिहाज से। ये 500 का एक्सेल वेरिएंट है और इसमें कंपनी से सोफा सीट्स आती हैं। इसके छोटे वर्जन में यहाँ पर ये नॉर्मल सीट्स आती हैं, जिनमें यहाँ पर दरमियान में कट होता है, जैसे कि विड्थ के अंदर आती हैं सीट्स। यहाँ पर बीच में एक सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको आप अनफोल्ड कर एज ए सेंटर कंसोल यूज़ कर सकते हैं, आर्मरेस्ट। और यहाँ पर ये कप होल्डर दिया गया है। इसको बंद कर आप इस गाड़ी को पूरा सोफा सीट बना सकते हैं और यहाँ पर 3 बंदे बैठ सकते हैं एक ट्रक की तरह। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। और यहाँ पर इस गाड़ी की केबल लाइट्स दी गई हैं, जिनको पुश कर ऑन कर सकते हैं और दरमियान में बटन दिया गया है इनको डोर या ऑफ पे रखने के लिए। इस गाड़ी में टोटल 3 केबल लाइट्स आती हैं, एक सेंटर में और 2 साइड्स पर। और रियरव्यू मिरर इस गाड़ी का नॉर्मल सा है, कोई ऑटो डिमिंग फीचर वगैरह इसके अंदर नहीं आता। और बैक पर इस गाड़ी का प्रिंटेड एंटीना है विंडस्क्रीन के ऊपर। बाकी रेयर पैसेंजर्स के लिए इस गाड़ी में लेग रूम बस पूरा है। मैंने ड्राइवर की सीट को काफ़ी पीछे किया हुआ है और मेरे पास अब बस ये थोड़ा बहुत ही लेग रूम बाकी है। हेडरूम मेरे पास काफ़ी सफिशिएंट है क्योंकि एक हैचबैक कार है, इसमें हेडरूम का कोई इशू नहीं है। बाकी रेयर पर यहाँ पर 3 बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि फ्लोर बेड इस गाड़ी का फ्लैट नहीं है, यहाँ पर दरमियान में हम दिया गया है। तो 3 बंदे बैठ सकते हैं और लेकिन ये गाड़ी प्रॉपर 2 बंदों के लिए बनाई गई है। यहाँ पर बीच में कोई सेंटर कंसोल नहीं आता क्योंकि इसकी सीट 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं और ये फोल्ड होती हैं। बाकी रेयर पर ये सीट्स ISO फिक्स के साथ आती हैं, यानी कि यहाँ पर आपको चाइल्ड का कैरी कोट वगैरह भी लगा सकते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर कोई कप होल्डर वगैरह नहीं दिए गए। बाकी रेयर डोर पैनल्स भी फ्रंट डोर पैनल्स की तरह ही हैं, दोनों विंडोज ऑटोमेटिक आती हैं इसकी। और रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर कोई हैंडरेस्ट नहीं दिए गए, ना ही कोट होल्डर। ये एक इशू है इस गाड़ी में। हैंडरेस्ट सिर्फ
फ्रंट पैसेंजर के लिए आता है, ड्राइवर के लिए भी नहीं आता। बाकी हेडरेस्ट गाड़ी में तीनों पैसेंजर्स के लिए हैं। एयरबैग्स इस गाड़ी में बैक पर कोई भी नहीं आते, जो सीट बेल्ट आती हैं और ISO के पोर्ट आते हैं। 500 की ये शेप वर्ल्ड वाइड 2010 में लॉन्च की गई थी और इसको 2014 में फेसलिफ्ट किया गया था। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है, जिसमें इस गाड़ी के फ्रंट बम्पर्स, हेडलाइट्स, रेयर बम्पर्स वगैरह के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे। इस गाड़ी की लाइट को चेंज कर दिया गया है, बम्पर में भी काफ़ी सारे कट्स दे दिए गए हैं डिसेंट, और ओवरऑल लुक इस गाड़ी की काफ़ी इम्प्रूव लगती है पिछली पासों से। हेडलाइट इस गाड़ी में हेलोजन बल्ब के साथ आती है और इस गाड़ी की हेडलाइट में सिंगल ही पॉइंट आता है, बोथ फॉर लो एंड हाई, और फ्रंट इंडिकेटर भी इसका हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड है। फॉग लाइट्स इस गाड़ी में कंपनी से स्टैंडर्ड नहीं आती, जो कि आफ्टर मार्केट लेकर इंस्टॉल की जा सकती हैं। फॉग लाइट स्टैंडर्ड सिर्फ हाना मॉडल के अंदर आती है, हाना प्लस के अंदर। फ्रंट पर ये एरेंटेक की ग्रिल्स हैं इस गाड़ी की, और ये 500 का मोनोग्राम। साइड इंडिकेटर इस गाड़ी के साइड फेंडर्स के अंदर आते हैं, और साइड मिरर इस गाड़ी के नॉर्मल से हैं। जस्ट रिडक्टेबल फीचर इनके अंदर एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जो कि इवन कल्टस के अंदर भी नहीं ऑफर होता, जो कि 20 लाख रुपए की गाड़ी है। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के रेयर एंड को भी काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है। 2014 फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के रेयर एंड को भी काफ़ी इंप्रूव किया गया है। इससे पहले इस गाड़ी में 2 गोल लाइट्स आती थी, और 2014 फेसलिफ्ट में इसकी टेल लाइट्स में ये LED लाइट्स दे दी गई हैं, जो कि इसकी लाइट्स को काफ़ी अच्छी लुक देती हैं, और साइड इंडिकेटर और रिवर्स लाइट भी इसके अंदर ही माउंटेड है। बाकी ट्रंक पर इस पर एक ये रेयर विंडशील्ड वाइपर आता है, क्योंकि एक JDM मॉडल है, और टोयोटा के साइन के नीचे यहाँ पर एक रेयर व्यू कैमरा दिया गया है, जो कि आपको रिवर्स करने में काफ़ी हेल्प करता है। बाकी ट्रंक ओपन करने के लिए यहाँ पर एक लैच दिया गया है। ट्रंक इस गाड़ी की ठीक है 4 बंदों के लगेज के लिहाज से। इसकी कैपेसिटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर 3 ट्रैवल बैग्स आ सकते हैं आराम से। रेड सीट इस गाड़ी की फोल्डेबल हैं, और इनको फोल्ड कर अब इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं, लाइक दिस। रेड सीट्स को फोल्ड कर आप बैक पर एक अच्छा खासा बेड बना सकते हैं, जिसपे काफ़ी सारा सामान कैरी हो सकता है गाड़ी के अंदर। बाकी इस लिड को उठाकर इसके नीचे से आप एक स्पेयर टायर एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में छोटी चटनी ही आती है कंपनी से स्टैंडर्ड, और इसमें कोई बड़ा टायर लेकर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इसकी ट्रंक कैपेसिटी इस हिसाब से है ही नहीं। बड़ा टायर इसके अंदर फिट नहीं आता। इंजन इस गाड़ी में 1KR SE आता है। ये वही इंजन है जो विट्स के अंदर भी आता है। ये 3 सिलेंडर इंजन है, जिसकी आउटपुट कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन ये गाड़ी विट्स से बेहतर एवरेज प्रोवाइड करती है। ये गाड़ी आपको शहर में तकरीबन 15 से 16 तक की एवरेज दे सकती है इजीली, जो कि काफ़ी अच्छी है 1000 सीसी गाड़ी के लिहाज से। विट्स की फ्यूल एफिशिएंसी इससे कम है। बाकी ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह के फीचर्स गाड़ी में स्टैंडर्ड आते हैं कंपनी से। अगर ड्राइव वाइज देखा जाए तो 500 की 3rd जनरेशन इससे काफ़ी बेहतर ड्राइव देती है, क्योंकि वो हाइट में से कम भी है और लेंथ में से ज़्यादा लंबी भी है, जिसकी वजह से उस गाड़ी की रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। और विड्थ में भी ऐसे ही है, विड्थ की हाइट से कम है और लेंथ से ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसकी रोड ग्रिप काफ़ी अच्छी है। बैक पर यहाँ पर ऊपर लेफ्ट साइड पर एक एरियल दिया गया है, और इस गाड़ी के रेयर विंडोज़ टिंटेड आते हैं प्राइवेसी ग्लास के साथ, जो कि इस गाड़ी की लुक में एक अच्छी टच ऐड करते हैं। बाकी बैक पर यहाँ पर ये इस गाड़ी का रेयर विंडशील्ड वाइपर दिया गया है, और ऊपर एक ये रेयर विंडशील्ड वॉशर भी दिया गया है। इसी के साथ के अंदर एक हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प दिया गया है ऊपर। टायर से इस गाड़ी में आता है 165, 80 और 13। फिलहाल इस गाड़ी में 155, 80 और 13 के टायर इंस्टॉल्ड हैं, जो कि इस गाड़ी की एवरेज को तो बेहतर बना देते हैं, लेकिन ड्राइव इसकी इतनी मजा की नहीं रहती। बाकी कंपनी से इसके बड़े वर्जन में अलॉय व्हील्स भी आते हैं कंपनी से स्टैंडर्ड। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पर टोयोटा का लोगो और फ्रंट पर ये जस्ट लॉक और अनलॉक का बटन दिया गया है। पाकिस्तान में ये गाड़ी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है विट्स के बाद। आपको विट्स के पैसों में ही विट्स से एक बेहतर चीज़ मिल रही है। जैसे गाड़ी अपनी लुक्स की वजह से पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी जगह तो नहीं बना सकी, जिसकी वजह से इस गाड़ी के रेट्स भी
विड्थ से लाख 1.5 लाख रुपए कम होते हैं। तो एक तरह से ये लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए कम में आपको विड्थ से बेहतर चीज़ मिलती है, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि विड्थ के अंदर नहीं आते, जैसे कि ये सोफा सीट्स हो गई और इक्वाडल वगैरह इस तरह के फंक्शंस। ये फीचर्स सिर्फ फासो के अंदर ऑफर होते हैं विड्थ की तरफ, टोयोटा की तरफ से। बाकी ओवरऑल एक फैमिली के लिए ये एक बहुत अच्छी गाड़ी है। ये फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी देती है आपको। बाकी पाकिस्तानी कार से अगर कंपेयर किया जाए कल्टस से या स्विफ्ट से, तो ये गाड़ी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन और कंफर्ट वगैरह इस गाड़ी का उनसे बहुत बेहतर है। कल्टस अगर आप देखते हैं तो कल्टस 20 लाख रुपए की हो गई है। एज कम्पेयर टू दैट उससे ये गाड़ी बहुत बेहतर है। इसके अंदर इमोबिलाइजर वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी में अभी तक नहीं दी गई, रिट्रैक्टेबल मिरर्स वगैरह। बाकी ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग ये गाड़ी लेने वाले हैं या जिनके पास ये गाड़ी ऑलरेडी है वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।